क्या आप यकीन करेंगे कि एक खूंखार डाकू जिसके हाथों से सैकड़ों निर्दोषों का रक्त बहा, वही आगे चलकर दुनिया के सबसे महान ग्रंथ रामायण का रचयिता बना? जिस व्यक्ति का नाम जंगल की क्रूरता का पर्याय था, वही व्यक्ति आदि कवि महर्षि वाल्मीकि कैसे बन गया? ये कहानी है डाकू रत्नाकर की उस एक गलती की जिसे वह अपना कर्तव्य समझ बैठा। देवर्षि नारद के उस एक प्रश्न की जिसने उसकी पूरी सोच को तोड़ क्या दिया। तुम्हारे परिवार को तुम्हारे पाप का भाग और मिलेगा? मरा मरा के उस जाप की जो धीरे धीरे राम राम में बदल गया। वो तपस्या, वो वर्षों का मौन और वो मिट्टी का टीला वल्मी, जिससे जन्म हुआ एक डाकू का नहीं बल्कि एक महाकवि का। आज इस वीडियो में हम महर्षि वाल्मीकि के उसी रहस्यमय और दिव्य जीवन की यात्रा करेंगे, उनके अंधकारमय अतीत से लेकर राम कथा के प्रथम दृष्टा बनने तक। इस वीडियो को अंत तक देखिएगा, क्योंकि ये सिर्फ इतिहास नहीं, ये उस सच्चाई का सबसे बड़ा प्रमाण है कि आपका अतीत कभी भी आपके भविष्य को तय नहीं करता। अगर आपको ऐसी गहन, आध्यात्मिक और आत्मा को झकझोर देने वाली कथाएं पसंद हैं, तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ऐसी दुर्लभ कहानियां आपको यहां लगातार मिलती रहेंगी। और कमेंट में जय श्री राम अवश्य लिखें। इतिहास में कुछ व्यक्तित्व ऐसे होते हैं जिनका जन्म उत्सव नहीं बल्कि संघर्ष की शुरुआत होता है। महर्षि वाल्मीकि उन्हीं में से एक हैं। रामायण के रचयिता, रामकथा के प्रथम दृष्टा और भारतीय सभ्यता की आत्मा को शब्द देने वाले महाकवि। लेकिन जितनी दिव्य उनकी रचना है, उतना ही रहस्यमय और विवादों से घिरा हुआ है उनका जन्म और प्रारंभिक जीवन। कुछ प्राचीन ग्रंथों और परंपराओं के अनुसार वाल्मीकि का जन्म एक ब्राह्मण कुल में हुआ था। उन्हें प्रचेता आरष्य का पुत्र माना जाता है, एक ऐसा वंश जो ज्ञान और तपस्या से जुड़ा था। लेकिन दूसरी ओर कई लोक कथाएं और विद्वानों के मत उन्हें निषाद या शूद्र समाज से जोड़ते हैं। वह समाज जिसे वैदिक काल में अक्सर हाशिए पर रखा गया, जिसकी आवाज शास्त्रों में कम सुनाई देती थी। तो प्रश्न उठता है, क्या वाल्मीकि जन्म से आर्षि थे या समाज की जातिगत व्यवस्था ने उन्हें अंधकार में धकेल दिया? कुछ आधुनिक इतिहासकार मानते हैं कि वाल्मीकि की कथा को जानबूझकर जातिगत संघर्ष का प्रतीक बनाया गया, ताकि यह दिखाया जा सके कि ज्ञान केवल जन्म से नहीं बल्कि परिवर्तन से प्राप्त होता है। सच्चाई चाहे जो भी हो, एक तथ्य निर्विवाद है, वाल्मीकि की पहचान उनकी जाति नहीं, उनकी परिवर्तन यात्रा है। वाल्मीकि का प्रारंभिक नाम था रत्नाकर। यह नाम अपने आप में गूढ़ संकेत देता है। रत्नाकर का अर्थ होता है रत्नों का भंडार। लेकिन यह रत्न सोने चांदी के नहीं थे, ये थे अनुभवों के, पीड़ा के, अज्ञान और संघर्ष के रत्न। रत्नाकर का जीवन जंगलों में बीतता था, सभ्य समाज से दूर, राज्य और कानून की सीमाओं से बाहर। वह समाज द्वारा बहिष्कृत था, और यही बहिष्कार धीरे धीरे उसे हिंसा और अपराध की ओर ले गया। उस समय जंगलों में न्याय नहीं चलता था, केवल ताकत, और रत्नाकर उसी कठोर नियम का पालन करता था। यहीं से जन्म लेती है एक ऐसी कथा जहां अंधकार इतना गहरा है कि प्रकाश की कल्पना भी असंभव लगती है। लेकिन इतिहास गवाह है, कई बार सबसे उज्जवल दीप सबसे घने अंधकार से ही जन्म लेते हैं, और यही अंधकार आगे चलकर महर्षि वाल्मीकि के रूप में मानवता का मार्गदर्शक बनने वाला था। जंगल एक ऐसी दुनिया जहां न कोई लिखित नियम होता है, न कोई करुणा, न कोई न्याय। यहां केवल एक ही नियम चलता है, ताकतवर जीवित रहता है। और उसी जंगल का सबसे बड़ा भय था रत्नाकर। वह केवल एक साधारण लुटेरा नहीं था, वह चलता फिरता आतंक था। राहगीरों के लिए उसका नाम ही काफी था रक्त को जमा देने के लिए। कई लोग उसे देखकर बिना प्रतिरोध अपनी सारी संपत्ति सौंप देते थे। कभी कभी केवल संपत्ति ही नहीं, जीवन भी छिन जाता था। उसकी क्रूरता इतनी थी कि जंगल के जानवर भी उसकी परछाई से दूर भागते थे। लेकिन यह हिंसा सिर्फ अंधी क्रूरता नहीं थी, इसके पीछे रत्नाकर का अपना तर्क था, अपनी सोच थी। वह स्वयं से कहता था, मैं यह सब अपने लिए नहीं कर रहा, मैं यह अपने परिवार के लिए कर रहा हूं। उसके लिए परिवार ही उसका धर्म था, उसका देवता था। वह मानता था कि यदि वह पाप कर भी रहा है तो उसका परिवार उस पाप का भागीदार होगा। यहीं रत्नाकर की सबसे बड़ी भूल छिपी थी। वह यह नहीं समझ पाया कि पाप कभी बांटा नहीं जा सकता। कर्म व्यक्तिगत होता है, और उसका फल भी। समाज की दृष्टि में रत्नाकर एक अपराधी था, एक हत्यारा, एक अभिशाप।
लेकिन अपनी दृष्टि में वह एक कर्तव्यनिष्ठ व्यक्ति था जो अपने परिवार का पेट पाल रहा था। ये मानसिकता केवल उस युग तक सीमित नहीं थी। आज भी दुनिया के हर कोने में लोग अपने गलत कर्मों को मजबूरी और कर्तव्य का नाम देकर अपने विवेक को शांत कर लेते हैं। रत्नाकर के जीवन में न शिक्षा थी, न शास्त्रों का ज्ञान, न नैतिक दिशा। उसने जो कुछ सीखा, जंगल से सीखा, या तो मारो या मरो। करुणा को उसने कमजोरी समझा और भय को अपना हथियार बना लिया। लेकिन हर अंधकार अनंत नहीं होता। भाग्य अब करवट लेने वाला था, एक ऐसा मोड़ जो इतिहास बदलने वाला था। और इस परिवर्तन का कारण बनने वाले थे देवर्षि नारद। वह क्षण जहां हिंसा पहली बार आत्मचिंतन से टकराने वाली थी। एक दिन उसी घने और भयावह जंगल के मार्ग पर एक शांत पदचाप सुनाई दी। ये कोई साधारण यात्री नहीं था, वह थे देवर्षि नारद, जिनकी वीणा में केवल संगीत नहीं, सत्य की प्रतिध्वनि बजती थी। जहां लोग रत्नाकर का नाम सुनकर मार्ग बदल लेते थे, वहीं नारद मुनि निडर होकर उसी पथ पर आगे बढ़ते चले आए। जब रत्नाकर ने उन्हें रोका, तो उसने किसी भय को नहीं देखा। न आंखों में घृणा थी, न चेहरे पर क्रोध, सिर्फ शांति थी, अडिग और अचल। नारद मुनि ने धीरे से प्रश्न किया, वत्स, ये सब क्यों? रत्नाकर का उत्तर तुरंत था, जैसे उसने यह बात 1000 बार स्वयं से दोहराई हो। मैं यह सब अपने परिवार के लिए करता हूं। नारद मुनि मुस्कुराए नहीं, न ही उन्होंने उपदेश दिया। उन्होंने केवल एक प्रश्न रखा, इतिहास का सबसे कठोर, सबसे निर्दयी प्रश्न, क्या तुम्हारा परिवार तुम्हारे इन पापों का बोझ अपने कंधों पर उठाएगा? यह प्रश्न किसी अस्त्र की तरह नहीं, बल्कि अंतरात्मा की तरह लगा। रत्नाकर पहली बार चुप हो गया। जिसके हाथ कभी न कांपते थे, आज उसकी आत्मा कांप उठी। नारद बोले, यदि तुम्हें विश्वास है तो जाओ, पूछ कर आओ। रत्नाकर अपने परिवार के पास गया, वही परिवार जिसके नाम पर उसने असंख्य पाप किए थे। उत्तर सरल था, लेकिन निर्दय, पाप तुम करते हो, फल भी तुम्हें ही भोगना होगा। यही वह क्षण था जब रत्नाकर भीतर से टूट गया। उसका तर्क, उसकी सोच, उसकी पूरी दुनिया एक ही पल में बिखर गई। वह लौटकर नारद मुनि के सामने खड़ा हुआ, अब एक डाकू नहीं, एक प्रश्न बनकर। उसकी आंखों में भय नहीं था, क्रोध नहीं था, सिर्फ पश्चाताप था। यहीं से अंधकार का अंत और आत्मबोध की शुरुआत हुई। अगर आपको लगता है कि रत्नाकर का यह प्रश्न आज भी हमारे जीवन पर लागू होता है, तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट में बताइए, क्या इंसान सच में बदल सकता है? नारद मुनि ने रत्नाकर को कोई शस्त्र नहीं दिया, कोई दंड नहीं दिया। उन्होंने केवल एक नाम दिया, राम। यह नाम सिर्फ एक शब्द नहीं था, यह मुक्ति का बीज था। लेकिन रत्नाकर, जिसके जीवन में हिंसा और भय ही भाषा रहे थे, उसके मुख से राम भी नहीं निकल पाया। उसकी जिह्वा से जो शब्द निकला वह था मरा, मरा। नारद मुनि ने उसे रोका नहीं, क्योंकि वे जानते थे साधना का मार्ग शब्द से नहीं, निष्ठा से तय होता है। रत्नाकर उसी स्थान पर बैठ गया। दिन बीते, महीने गुजरे और फिर वर्ष। वह उसी एक शब्द का निरंतर जप करता रहा, मरा, मरा। धीरे धीरे उसका शरीर स्थिर होने लगा। भूख, प्यास और समय का भान मिटने लगा। प्रकृति ने उसे अपने में समेट लिया। चींटियां आईं और उसके चारों ओर वल्मी, मिट्टी का टीला बन गया। वह देह जो कभी हिंसा का उपकरण थी, अब तपस्या का आसन बन चुकी थी। वर्षों बाद जब नारद मुनि पुनः उस मार्ग से गुजरे, तो उन्होंने उस वल्मी के भीतर एक दिव्य चेतना को स्पंदित होते देखा। उन्होंने पुकारा, वत्स, बाहर आओ। और तब वल्मी फट गया। उसके भीतर से एक नया पुरुष प्रकट हुआ। वह आंखें जो कभी क्रूर थीं, अब करुणा से भरी थीं। वह मुख जो कभी मरा बोलता था, अब राम में लीन था। नारद मुनि ने कहा, अब तुम रत्नाकर नहीं हो, तुम वल्मी से जन्मे हो, इसलिए तुम्हारा नाम है वाल्मीकि। यहीं एक डाकू का अंत हुआ और यहीं एक महर्षि का जन्म। यह कहानी केवल एक व्यक्ति की नहीं, यह प्रमाण है कि सबसे गहरा अंधकार भी तपस्या और आत्मबोध से प्रकाश में बदल सकता है। एक शांत प्रभात था। वन की हवा में मौन और माधुर्य घुला हुआ था। महर्षि वाल्मीकि तमसा नदी के तट पर अपने शिष्यों के साथ विचरण कर रहे थे। प्रकृति पूर्ण थी। पक्षियों का कलरव, जल की हल्की ध्वनि और वन का सौम्य सौंदर्य, सब कुछ संतुलन में था। तभी एक दृश्य ने इस संतुलन को तोड़ दिया। एक क्रौंच पक्षी युगल प्रेम में मग्न था।
उनका मधुर कलरव वन को और जीवंत बना रहा था। अचानक एक शिकारी का बाण चला और अगले ही क्षण नर क्रौंच पक्षी धरती पर गिर पड़ा। उसका जीवन समाप्त हो गया। मादा क्रौंच पक्षी विलाप करने लगी। उसका करुण क्रंदन वन के हर कण को कंपित कर रहा था। यह दृश्य महर्षि वाल्मीकि के हृदय को बंध गया। वह केवल एक पक्षी की मृत्यु नहीं थी, वह प्रेम की हत्या थी, करुणा पर हुआ आघात था। वाल्मीकि का हृदय जो तपस्या से शुद्ध हो चुका था, उस शोक को और सहन नहीं कर सका, और उसी क्षण उनके मुख से स्वत शब्द फूट पड़े, न सोचकर न रचकर, बल्कि अनुभव से। वह था संस्कृत का पहला श्लोक, शोक से जन्मा शब्दों का प्रवाह। यही कारण है कि इस काव्य को श्लोक कहा गया, क्योंकि इसकी जड़ में शोक था। उस क्षण वाल्मीकि केवल अर्षि नहीं रहे, उनका हृदय कवि बन चुका था। यही वह बिंदु था जहां तपस्या काव्य में परिवर्तित हुई, जहां करुणा कथा बन गई, और यहीं से रामायण ने अपनी पहली सांस ली। एक ऐसी कथा जो केवल एक राजा की कहानी नहीं थी, बल्कि धर्म, मर्यादा, करुणा और मानव मूल्यों की अमर गाथा थी। क्रौंच पक्षी की वह मृत्यु इतिहास का अंत नहीं थी, वह भारतीय सभ्यता के सबसे महान ग्रंथ की शुरुआत थी। एक प्रश्न जो सदियों से विद्वानों, साधकों और पाठकों के मन में गूंजता आ रहा है, क्या महर्षि वाल्मीकि केवल कवि थे या वे एक दृष्टा भी थे? रामायण को लेकर सबसे अद्भुत तथ्य यही है कि वाल्मीकि ने राम के जीवन को घटित होने से पहले ही शब्दों में बांध दिया। ग्रंथों के अनुसार वाल्मीकि ने पहले राम कथा को दिव्य दृष्टि से देखा और फिर उसे काव्य के रूप में रचा। यही कारण है कि उन्हें आदि कवि के साथ साथ राम कथा के प्रथम दृष्टा भी कहा जाता है। वाल्मीकि आश्रम में लव और कुश का पालन हुआ, वहीं उन्हें रामायण का गान सिखाया गया। कल्पना कीजिए, दो बालक जिन्हें यह झात भी नहीं था कि वे स्वयं उस कथा के नायक के पुत्र हैं, वही कथा राजा राम के सामने गाते हैं। यह केवल काव्य प्रतिभा नहीं हो सकती, यह संकेत है एक ऐसी दृष्टि का जो समय की सीमाओं से परे जाती है। कुछ विद्वान मानते हैं कि वाल्मीकि ने घटनाओं को आध्यात्मिक अनुभूति के माध्यम से साक्षात देखा, जबकि आधुनिक दृष्टिकोण कहता है यह कवि की असाधारण कल्पना थी। लेकिन तब प्रश्न उठता है, क्या केवल कल्पना इतनी सुसंगत, इतनी गहन और नैतिक रूप से इतनी सटीक हो सकती है? रामायण में मानव स्वभाव, कर्तव्य, दुविधा और धर्म का चित्रण अत्यंत यथार्थ है। यह वही यथार्थ है जो केवल देखने वाले को ही दिखता है। संभव है वाल्मीकि भविष्य देखने वाले ज्योतिषी न हों, लेकिन यह भी उतना ही सत्य है कि उन्होंने मानव आत्मा को इतनी गहराई से देखा कि वह कथा कालजयी बन गई। शायद दृष्टा होने का अर्थ यही है, समय से पहले सत्य को देख लेना। और इस अर्थ में वाल्मीकि निस्संदेह एक दृष्टा थे। जब संसार की सबसे पवित्र नारी वनवास की पीड़ा से गुजर रही थी, तब उसे आश्रय मिला, महर्षि वाल्मीकि के आश्रम में। सीता अकेली नहीं थी, उनके गर्भ में राम के उत्तराधिकारी पल रहे थे। वाल्मीकि का आश्रम केवल तपस्या का स्थान नहीं था, वह करुणा, सुरक्षा और मौन सहारे का केंद्र था। यहीं सीता ने लव और कुश को जन्म दिया, दो बालक जो राजमहल में नहीं, एक आश्रय के आश्रम में पले। वाल्मीकि ने उन्हें केवल शास्त्र नहीं सिखाए, बल्कि धर्म, कर्तव्य और सत्य का अर्थ समझाया। वे बच्चों को यह नहीं बताते थे कि उनके पिता कौन हैं, वे उन्हें यह सिखाते थे कि एक अच्छा मनुष्य कैसे बना जाता है। वाल्मीकि यहाँ केवल कवि नहीं थे, वे गुरु थे, पालक थे और मौन संरक्षक थे। जिस राम की कथा उन्होंने रची थी, उसी राम के पुत्र उनकी गोद में बड़े हो रहे थे। यह संयोग नहीं, यह जीवन का सबसे गहरा संतुलन था। वाल्मीकि एक नाम नहीं, एक प्रश्न। क्या वे ईश्वर द्वारा चुने गए थे, या उन्होंने अपने तप, पश्चाताप और साधना से स्वयं को योग्य बनाया? यही प्रश्न उन्हें अद्वितीय बनाता है। उनका जीवन किसी देवता की कथा नहीं, बल्कि एक मनुष्य की यात्रा है। एक ऐसा मनुष्य जो हिंसा से शुरू हुआ और करुणा पर समाप्त हुआ। यदि वे जन्म से दिव्य होते तो उनकी कहानी प्रेरणा नहीं बनती। उनकी महानता इसी में है कि उन्होंने अपने अंधकार को स्वीकार किया और फिर उससे ऊपर उठे। मानव क्योंकि उन्होंने गलतियां की, दिव्य क्योंकि उन्होंने खुद को बदल लिया। वाल्मीकि हमें यह नहीं सिखाते कि पूर्ण कैसे बने, वे सिखाते हैं कि परिवर्तन कैसे करें। हजारों वर्ष बीत गए, सभ्यताएं बदलीं, राज्य मिटे, लेकिन वाल्मीकि का नाम आज भी जीवित है।
आज भी वाल्मीकि जयंती मनाई जाती है, न केवल एक महाकवि के लिए, बल्कि एक परिवर्तन की जीती जागती कहानी के लिए। उनका संदेश बहुत सरल है, लेकिन अत्यंत शक्तिशाली। कोई भी व्यक्ति अपने अतीत से बड़ा हो सकता है। वाल्मीकि किसी जाति के नहीं थे, किसी वर्ग के नहीं थे, वे मानवता के थे। उनकी रामायण केवल एक ग्रंथ नहीं, एक नैतिक दर्पण है, जिसमें हर व्यक्ति खुद को देख सकता है। उनकी विरासत शब्दों में नहीं, इस विश्वास में है कि यदि रत्नाकर बदल सकता है, तो परिवर्तन असंभव नहीं। डाकू, तपस्वी, महाकवि, एक ही व्यक्ति। यही है वाल्मीकि की कहानी। एक ऐसा जीवन जो यह साबित करता है कि अतीत भविष्य का निर्णय नहीं होता। यदि एक हत्यारा महर्षि बन सकता है, यदि एक अज्ञानी आदि कवि बन सकता है, तो हम क्यों नहीं? वाल्मीकि किसी युग के नहीं थे, वे हर युग के हैं। हर उस व्यक्ति के लिए जो बदलना चाहता है, लेकिन डरता है। वाल्मीकि की कहानी एक चेतावनी नहीं, एक आश्वासन है कि परिवर्तन संभव है। बस एक प्रश्न चाहिए, एक गुरु और सच्चा पश्चाताप। यही कारण है कि वाल्मीकि केवल इतिहास नहीं, संभावना है। अगर वाल्मीकि की यह कहानी आपके भीतर कहीं छू गई हो, तो इसे शेयर कीजिए। शायद किसी और की जिंदगी में भी परिवर्तन की चिंगारी जल जाए। और ऐसी ही गहन, सच्ची और रहस्यमय कथाओं के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।